नमस्कार। पार्ट 8 में हम आपको नक्षत्रों के शरीर की अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बतलाएंगे। ये हमें जानना बहुत आवश्यक है कि शरीर के अंगों पर नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। जिस नक्षत्र के अंदर किसी का जन्म होता है, उस नक्षत्र का उस जातक पे विशेष प्रभाव पड़ता है। और पहले हम ये जान लेते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं और उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं। ये अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव दोनों घुटनों पर पड़ता है, दोनों पैर के घुटनों पर। जब अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, जब केतु की दशा आएगी तो इस जातक के घुटनों पर प्रभाव पड़ेगा अवश्य। ये जब हम दशा निर्णय का पाठ पढ़ाएंगे आपको तो उसमें अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। अभी ये जानना आवश्यक है कि नक्षत्रों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। भरणी का सिर पे और कृतिका का कटी प्रदेश पर। कटी प्रदेश नाभि से नीचे के हिस्से को कहते हैं। रोहिणी का प्रभाव दोनों पैरों पे पड़ता है। मृगशिरा का प्रभाव दोनों आंखों पे पड़ता है, दोनों आंखें। आद्रा का प्रभाव बालों पे पड़ता है। जब राहु की दशा आती है, आद्रा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है, बालों की समस्या हो जाता है उस समय। बाल। पुष्य का प्रभाव मुख पे पड़ता है। आद्रा का प्रभाव बालों पे पड़ेगा। पुनर्वसु का प्रभाव अंगुलियों पे पड़ेगा। हाथ की उंगलियां। और पुष्य का प्रभाव मुख पे पड़ेगा। अश्लेषा का प्रभाव नाखूनों पे पड़ेगा, नख पे। मघा का प्रभाव नाक पे पड़ेगा। पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का प्रभाव गुप्तांग पे पड़ता है। हस्त का प्रभाव दोनों हाथों पे। चित्रा का प्रभाव ललाट पे पड़ता है, फोरहेड पे। स्वाति का प्रभाव दांतों पे पड़ेगा। विशाखा का प्रभाव दोनों भुजाओं पे पड़ेगा। अनुराधा का प्रभाव हृदय और वक्ष स्थल पे पड़ता है। ज्येष्ठा का प्रभाव शिखा पे पड़ता है। मूल नक्षत्र का प्रभाव दोनों पंजों पे पड़ता है। उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा का प्रभाव दोनों जांघों पे पड़ता है, थाइस पे।
श्रवण नक्षत्र का प्रभाव कान पे पड़ता, दोनों सुनने की क्षमता पर, नाम से मालूम पड़ता है श्रवण। और धनिष्ठा का प्रभाव पीठ पे पड़ता है। शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव नाभि के दोनों ओर पड़ता है, नाभि के लेफ्ट और राइट साइड में, नाभि के दोनों ओर। पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद का प्रभाव पसलियों पे पड़ता है। शरीर के अंदर जो पसलियां होती है पड़ता है, बगल पे, दोनों बगल पे। यह प्रभाव समझाने से यह तात्पर्य है कि दशाओं के समय में और भविष्यवाणी करते समय में इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, और नक्षत्र का स्वामी को याद रखना है। और उसकी अगर दशा अंतरदशा आएगी तो ये शरीर के इन अंगों पे प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मल टाइम में थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है, दशाओं में प्रभाव डबल हो जाता है। दशाओं में उनका पीरियड शुरू हो जाता है तो प्रभाव बढ़ जाता है। मान लीजिए नॉर्मल समय में लगभग 33% एक प्लेनेट का प्रभाव होता है, और उसके पावर के हिसाब से प्रभाव होता है, कितना वो पावरफुल है, कहाँ बैठा है। और जब उसकी दशा आएगी तो उसका प्रभाव डबल हो जाएगा। तो आज हमने जाना 27 नक्षत्र होते, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनवसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। 27 नक्षत्र होते हैं। इनके स्वामी हैं अश्वनी से लेकर ये 9 नक्षत्रों का स्वामी केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, भौमा, राहु, गुरु, शनि, बुध। इसी प्रकार फिर 9 नक्षत्रों के स्वामी केतु से लेकर बुध तक, ये 9 ग्रह हैं, 9 नक्षत्रों के स्वामी होंगे। फिर उसके बाद ये 9 ग्रह, यानी कि एक ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। केतु अश्वनी का, मघा का और मूल का स्वामी है। इसी प्रकार शुक्र भरणी का, पूर्वा फाल्गुनी का और मूल नक्षत्र का स्वामी है। सूर्य कृतिका का, उत्तरा फाल्गुनी का और पूर्वाषाढ़ा का स्वामी है। इसी प्रकार आपको ये याद रखना है, और याद रखने का फार्मूला बड़ा सिंपल है। आपको सूर्य से याद रखना, क्योंकि सूर्य प्रधान होता है। सूर्य को आदित्य बोलते हैं, चंद्रमा को चम। पहला अक्षर याद रखना है, आचम, भो, राजी, शबु, केसु। बस इसको रिपीट करते रहना, आपको याद हो जाएगा। आ का मतलब आदित्य यानी सूर्य, चम का मतलब चंद्रमा, भो का मतलब मंगल, भौमा मंगल, राहु, जी का मतलब जीव, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। तो इसको याद रखेंगे तो आपको स्वामी का याद रहेगा। और आपको ऐसे 9 के ब्लॉक में नक्षत्रों को याद रखना चाहिए कि अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्या, अश्लेषा, और केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। इस तरह से ये उनके स्वामी हैं। और दशा भी ऐसे ही होती है, निर्णय भी होता है। 120 साल की दशा होती है, हम लोग विषोन्तरी दशा कहते हैं। विषोन्तरी का अर्थ ही होता है 120 साल। जो दशा निर्णय भी होता है वो इसी तरह होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा नक्षत्रों का शरीरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, नक्षत्रों के स्वामी क्या है, उनका कौन कौन सी बीमारियां बन सकती हैं, कब बनेगी, दशाओं में बनेगी, और उसको हमने कैसे याद रखना है। और लगातार हम हमारे साथ बने रहें
तो ये सब आपको पढ़ते पढ़ते ही सब याद हो जाएगा।